हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति पाठ्यपुस्तक से थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली को लेकर उपस्थित हूँ। यह पाठ्यपुस्तक वेस्ट बंगाल के अंतर्गत क्लास 12 में पढ़ाई जाती है। क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर से संबंधित वीडियो मेरे चैनल में पहले ही अपलोड हो चुका है और उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के नाम से प्लेलिस्ट तैयार किया है। इसके साथ ही साथ जो बच्चे क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर में हैं, उनका भी एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली और केवट प्रसंग, यह आपके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस में है। कवि तुलसीदास जी के जीवन परिचय और दोहावली से संबंधित MCQ मेरे चैनल पर पहले ही अपलोड हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ कबीरदास जी के दोहे और पद से संबंधित वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को जरूर देखें। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली में से आपको 12 दोहे को पढ़ना है। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लें कि गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण काव्य परंपरा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इसे आपको याद रखना है कि वे भक्ति काल के सगुण मार्गी कवि हैं और सगुण मार्ग के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य रचकर पूरे हिंदी साहित्य में जो ख्याति अर्जित की है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो तुलसीदास जी के जीवन परिचय से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। इसके साथ ही साथ आप अगर MCQ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि तुलसीदास जी के बारे में बहुत सी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आरंभ करती हूँ दोहावली में दिए गए 1 नंबर दोहा को। जो पहला दोहा है वह क्या है, देखिए। राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। तो हमेशा की तरह मैं पहले शब्दार्थ बताऊंगी, फिर प्रसंग, पंक्ति की व्याख्या और अंत में इसका विशेष भी लिखवा दूंगी। तो खूब ध्यान से आरंभ से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें, ताकि कोई इंपॉर्टेंट बात छूट ना जाए। तो अब चलिए इस दोहे में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर पहला शब्द आया है राम। यहां राम का अर्थ क्या होगा, प्रभु श्री राम, क्योंकि तुलसीदास जी राम भक्त कवि हैं, यानी श्री राम के परम भक्त हैं। दूसरा शब्द है मणि। मणि एक बहुमूल्य रत्न है जो एकदम जगमगाता रहता है, प्रकाशित रहता है, उसमें बहुत चमक होती है। दीप का अर्थ है दिया, दीपक। धरु, धरु मने धरना, यानी रखना। हम लोग कहते हैं ना, इसे धर दो। धर दो मतलब रख दो। हम लोग जब घर में आपस में बातचीत करते हैं तो आपने सुना होगा कि कोई कहता है ना, इसे इस स्थान पर धर दो, यानी रख दो। यानी धरु का अर्थ क्या हो गया, रखना। जीह, जीह कहते हैं जीभ को, जिह्वा। देहरी यानी दहलीज। दहलीज किसे कहते हैं, जैसे एक दरवाजा है, तो उस दरवाजा में आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ पर दरवाजा होता है वहाँ पर चारों तरफ लकड़ी का फ्रेम बना होता है। तो नीचे जो फ्रेम है जिस जगह पे, उसे ही कहते हैं दहलीज, चौखट। आपने देखा होगा कि गांव में जो पुराने पुराने घर होते थे, वहाँ बड़ा ऊंचा चौखट बना होता था, ताकि वहाँ से कोई सांप, कुछ कीड़ा प्रवेश ना कर जाए। आजकल तो घरों में लोग चौखट बनाते ही नहीं हैं। आजकल के जो घर होते हैं उसमें चौखट नहीं रहता है, लेकिन आप अगर किसी पुराने घर में जाएं तो वहां पर आपको चौखट मिलेगा, वह दहलीज। द्वार का अर्थ है दरवाजा। अब जो अगला शब्द है वह है भीतर। भीतर माने अंदर। तो यहाँ पर अंदर से क्या अर्थ है, अंतरात्मा। बाहिरो, बाहिरो मतलब बाहर, यानी बाहरी जगत। आपका जो व्यवहार है बाहरी जगत में, इसे ही कहा जा रहा है बाहिरो। जो, जो मतलब यदि। चाहसी यानी चाहते हैं, इच्छा रखते हैं,
उजियार, उजियार यानी उजाला, प्रकाश, रोशनी। यहाँ पर मैंने अधिक से अधिक शब्दों का अर्थ आप लोगों को बतला दिया है। क्यों बतलाया है? ताकि इस दोहे को पढ़ते वक्त आपको उसका अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अब चलिए प्रसंग की बारी। तो इसका प्रसंग यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के नाम की महिमा को बतलाया है कि प्रभु श्री राम के नाम की महिमा इतनी है कि यदि आप इसका जप करते हैं, इसे स्मरण करते हैं, तो आपके मन के भीतर और बाहर दोनों का ही कल्याण होता है। अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। यानी प्रभु श्री राम का जो नाम है वह किसके समान है? मणि के समान है, यानी बहुत मूल्यवान है, बहुत कीमती है, प्रकाश से प्रकाशित है। तो प्रभु श्री राम का नाम जो है मणि के समान बहुमूल्य है, कीमती है और प्रकाशित भी है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने मुख से, क्योंकि मुख में जिह्वा है, तो अपने मुख से क्या करना है? राम का नाम लेना है, यानी राम नाम का जप करना है। जिस तरह से दरवाजा की जो दहलीज है, यानी जो चौखट की जो बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ, उस चौखट पर अगर आप एक दीपक को रखते हैं तो उससे क्या होता है? दरवाजा के भीतर और दरवाजा के बाहर, यानी मान लीजिए कमरा है, उसमें एक दरवाजा है और आपने उस चौखट पर एक दीपक जलाकर रखा है, तो क्या होगा? कमरे के भीतर भी रोशनी होगी, कमरे के बाहर भी रोशनी होगी। ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है? अपने मुख से प्रभु श्री राम के नाम का जप करना है। तो ये मुख किसके समान है? देहरी के समान है। तो जिस तरह से देहरी पर यानी दहलीज पर दिया रखने से, दीपक जलाकर रखने से क्या होता है? कमरे के भीतर भी रोशनी होती है, कमरे के बाहर भी रोशनी होती है। ठीक उसी तरह से मुख से जब हम प्रभु श्री राम के नाम का जप करते हैं तो क्या होता है? तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे स्थिति में जब अपने मुख से आप प्रभु श्री राम के नाम का जप करते हैं, आपके अंतरात्मा भी प्रकाशित होती है, आपके अंतरात्मा से बुराई दूर होती है, अज्ञानता दूर होती है और आपके जो बाहरी जीवन है, आपका जो व्यवहारिक जीवन है, वह भी प्रकाशित होता है। वहां से भी अज्ञानता और बुराई दूर होती है। तो तुलसीदास जी सांसारिक लोगों से, जो कि माया मोह सांसारिक बंधनों में फंसे हुए हैं, उन लोगों से कहते हैं कि अगर तुम अपनी अंतरात्मा को और अपने बाहरी व्यवहारिक जीवन को सुधारना चाहते हो तो अपने मुख से राम नाम का जप करो, अपने जीभ पर राम नाम के मणि को धारण करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको श्री राम के नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि राम नाम के जाप से आपके अंतःकरण की बुराई भी दूर होगी और आपके व्यवहारिक जीवन की भी बुराई समाप्त होगी, खत्म हो जाएगी। तो एक बार फिर से मैं समझाती हूँ। देखिए, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, यानी प्रभु श्री राम का नाम जो है वह मणि के समान है, जैसे मणि में प्रकाश होता है। तो इस दोहे का अर्थ जो है एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि आप यहाँ पर दो चित्र बनाइए। एक चित्र है आपके मुख का और दूसरा चित्र है कमरे के चौखट यानी दहलीज का। जब आप अपने मुख से राम के नाम का स्मरण करते हैं जो मणि के समान है, तो आपके अंतरात्मा और बाहरी जीवन दोनों में सुधार आता है, दोनों की बुराइयां समाप्त होती है, अज्ञानता समाप्त होती है। जिस प्रकार से कमरे के चौखट में रखा हुआ जो दिया है उसकी रोशनी कमरे के भीतर के अंधकार को भी मिटाता है और कमरे के बाहर के अंधकार को भी मिटाता है। तो ठीक इसी तरह से राम के नाम का स्मरण करने से हमारे अंतरात्मा का अंधकार दूर होता है और इसके साथ साथ हमारे व्यवहारिक जीवन में भी जो अंधकार है, कष्ट है, दुख है, वह भी समाप्त होता है। तो यहाँ सारी बातों को तुलसीदास जी ने एक रूपक के माध्यम से समझाया है।
अब आप पूछेंगे रूपक क्या है? तो रूपक क्या है? रूपक अलंकार जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। उम्मीद है इस दोहे का अर्थ आपने समझ लिया होगा। अब चलिए इसके विशेष की बारी। तो हमेशा की तरह मैं स्क्रीन पर एक एक करके इसके विशेष को लिख दे रही हूँ, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जिसे आपको याद रखना है कि दोहावली की काव्य भाषा ब्रज भाषा है। यद्यपि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा है, उनकी दोहावली जो है वह ब्रज भाषा में है। इसे आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपने अच्छी तरह से समझ ली होगी। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।